राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। अगर माउस का कोड ये है AMYNT और ड्रिल का कोड ZCPFF है तो हमको ड्रम्स का कोड निकालना है। तो माउस से कैसे ये निकला है वो देखते हैं हम। क्या लॉजिक है। MOUSE माउस। अब देखिए माउस से AMYNT और ड्रिल से आपका है क्या DRILL। ड्रिल से ZCPFF है। तो हमको निकालना है ड्रम्स का DRUMS। यहाँ पर कुछ नहीं है लॉजिक, सीधा सीधी क्या है, डी का कोड है क्या Z है, तो हम डी का कोड क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे। आर का कोड है C, तो C। U का कोड है Y, तो Y। M का कोड है A और S का कोड है N। S का कोड क्या है, N है। तो यहाँ पर देखें चार ऑप्शन में ZCYAN यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन देखिए, सोचते होंगे कि यार M का अपोजिट, वैसे M का अपोजिट N होता है, A का Z होता है, वैसे समझे होंगे, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे कोड बना के दिया है और उसी से हमको निकालना है। ये आसान है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, आपका एज से सवाल रही है, उम्र से। चंदा इज डबल द एज ऑफ कविता, मतलब चंदा की उम्र कितना है, कविता से डबल है, दुगना है। और प्रकाश इज हाफ द एज ऑफ कविता, और प्रकाश का उम्र कितना है, कविता की जितने उसके आधा है, आधे है। इस चंदा's एज इस चंदा इज 40 ईयर, अगर चंदा का उम्र 40 साल है तो फाइंड आउट द एज ऑफ प्रकाश, तो प्रकाश का उम्र हमको निकालना है। तो पहले क्या, चंदा का उम्र कितना है, डबल द एज ऑफ कविता, कविता की उम्र जितना है उसके डबल है। मान लीजिए कविता का उम्र कितना है, X साल है, X ईयर्स, तो चंदा का कितना होगा, डबल है, मतलब 2X होगा। और प्रकाश का कितना होगा, प्रकाश इज हाफ द एज ऑफ कविता, कविता के जितना है उसके आधे है, तो प्रकाश का कितना होगा, कविता का एज कितना है X, उसका आधा है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए चंदा का उम्र कितना बोला है, 40 साल, यहाँ कितना है 2X, मतलब समान इक्वल टू 40, 2X इक्वल टू 40, मतलब देयरफॉर X इक्वल टू कितना होगा, अगर हम 40 को 2 से करें तो 20, मतलब X का वैल्यू कितना आ गया 20। मतलब क्या, कविता का एज कितना है, 20 साल है। लेकिन हमको किसका पूछा है, एज द प्रकाश का एज निकालना है, तो X का मतलब कितना निकला था 20, और 20 को हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। तीसरा सवाल है फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 1 2 4 8 16 32 64 96, तो इनमें से कौन सा वाला ओड होगा वही हमको पहचानना है। तो देखते हैं क्या है डिफरेंस, ये बढ़ती क्रम में जा रहा है, तो इनके डिफरेंस देखते हैं। तो 1 इंटू 2 करें तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 करें तो 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 कितना 128 होना चाहिए था, आ गया 96, यानी कि यहाँ पर 96 नहीं होगा, ये गलत है, ओड वन यही होगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, अमित रैंक्स 10th इन ए क्लास ऑफ 39। अमित का रैंक क्या है, एक 39 स्टूडेंट के एक रूम है, उसमें से अमित का रैंक कितना है, ऊपर से देखें तो 10th पोजीशन पर है अमित, 39 में से 10th में है। तो उसी को अगर हम नीचे से गिने तो अमित कितने पोजीशन पर आएंगे। मान लीजिए ऐसा है, टोटल 39 है, यहाँ पर ऐसे टोटल 39 है, तो ऊपर से कितने नंबर पर आते हैं, 10th नंबर, 10वें स्थान पर है, ऊपर से 10वें स्थान पर है। कुल स्टूडेंट कितना है 39 में, 39 में से
ऊपर से देखे तो 10वें स्थान पर है अमित। तो नीचे से गिने तो कितने स्थान पर है वही हमको पता लगाना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। वैसे टोटल स्टूडेंट कितना है आपका 39। अब लेफ्ट प्लस राइट है, तो अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट की जगह हम क्या लिखेंगे, टॉप और बॉटम, मतलब ऊपर से और नीचे से। तो ऊपर से कितने नंबर पर है, 10 पर है। अब बॉटम नीचे से पता नहीं है हमको, तो जिनका त्यों लिखेंगे -1। -1 क्यों लिखा बोले तो आपका एक ही आदमी को ऊपर से भी गिनेंगे नीचे से भी गिनेंगे तो 2 बार गिनती होगा, इसलिए हमने एक माइनस कर दिया। तो देखते हैं क्या होगा। 39 इक्वल टू 10 - 1 9 प्लस r, therefore r इक्वल टू 39 - 9 इक्वल टू 30। तो नीचे से अगर गिनती करें तो उसका पोजीशन क्या होगा, 30 होगा, और ऊपर से गिनती करें तो 10 होगा। अब ये मत बोलिए कि ऊपर से 10 हुआ तो नीचे से कितना बोला, 30 बोला, तो 40 स्टूडेंट नहीं है बोलेंगे आप। 40 स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन वही एक आदमी इधर से भी गिनती है इधर से भी गिनती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, नीचे से गिनती करने पर वही आदमी 30वें स्थान पर होंगे और ऊपर से गिनती करने पर वही आदमी 10वें स्थान पर होंगे, लेकिन आदमी एक ही अमित। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखते हैं। इफ टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 73rd डे फ्रॉम टुडे। अगर आज सोमवार है तो आज के 73वां दिन कौन सा दिन होगा, वही हमको पता लगाना है। अगर आज मंडे है तो आज से 73वां से 73 वाला दिन में कौन सा दिन होगा वही हमको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अब 73 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। क्यों 7 से, क्योंकि 7 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से 10 टाइम्स कितना होगा, 70। बच गया कितना, 3। अब ये जितना भी आए इससे हमको कोई मतलब नहीं, 10 आए 20 आए 30 आए, इससे कोई मतलब है हमको इससे। ये जो बचा नीचे रहता है रिमाइंडर बचत, वही हम उसको देखेंगे। ये क्या होगा, हम इसमें डेट्स लिख देंगे पीछे। तो 3 दिन यहाँ पर क्या बोला है, डे ऑन फ्रॉम टुडे, आज के 73वां दिन मतलब आने वाला दिन, मतलब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आज क्या है, मंडे है, तो उसमें 3 दिन का और जोड़ देंगे हम। तो क्या होगा, 3 दिन और जोड़ने से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और 3 दिन के दिन थर्सडे हो गया। यानी क्या का डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए आप। इफ ये आपका छठा सवाल है। इफ 53 + 18 - 3 = 105, 47 + 6 - 10 = 110 और 77 + 56 - 7 = क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या होगा वही देखेंगे हम। तो देखते हैं पहले 53 और 18 को प्लस किया है, 171 होता है, उससे -3 कर दिया तो 68, लेकिन है कितना, 105। मतलब ये सीधा सीधी ऐसा नहीं है, कुछ दूसरा ही लफड़ा है यहाँ पर। तो क्या है लॉजिक, वही हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से ये आ गया। अगर हम 53 से 18 को माइनस कर दें तो क्या होगा, प्लस की जगह पर हम एक बार माइनस करके देखते हैं। तो 13 - 8 5, यहाँ पर बचा है 4, 4 - 1 3, और ये माइनस की जगह पर हम इंटू कर देंगे तो इंटू 3 होगा। तो इंटू 3 होगा तो 35 × 3 105 आ गया। अब उसी तरह से इसको भी देखते हैं। 47, ये प्लस की जगह पर हम माइनस कर देंगे तो 36 को माइनस करेंगे हम, तो 1 इधर भी 1। अब माइनस की जगह पर हम इंटू करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटू। तो इंटू 10, 11 × 10 110,
110 आ गया। अब इसको भी वैसे ही करते हैं, 77 यहाँ पर माइनस करेंगे, -56, 7 - 6 1, 7 - 5 2। अब यहाँ पर इंटू करेंगे, इंटू 7, 7 1 is 7, 7 2 are 14, 147, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब आप इस सवाल को देखिए, इन एन एग्जाम प्रिया, कोई भी एक एग्जाम में प्रिया गॉट इक्वल मार्क्स टू डेट ऑफ रोमा, मतलब प्रिया और रोमा का नंबर कितना है, अंक बराबर है। डेजी गॉट मोर मार्क्स देन पूनम, लेकिन डेजी ने पूनम से ज्यादा नंबर प्राप्त किए। बट लेस देन प्रिया, लेकिन प्रिया से कम नंबर है। तो एमंग देम हु गॉट द लिस्ट मार्क, तो उनमें से, उन चारों में से किसका नंबर सबसे कम है या किसका अंक सबसे कम है। एग्जाम में किसने सबसे ज्यादा नंबर कम मिले, किसको। तो पहले क्या करेंगे हम, प्रिया गॉट्स इक्वल मार्क टू डेट ऑफ रोमा, मतलब प्रिया और रोमा का क्या है, ये हमको पता चल गया है, प्रिया और रोमा का बराबर है। डेजी गॉट मोर मार्क्स देन पूनम, डेजी का क्या है, ज्यादा नंबर है, किससे, पूनम से। बट लेस देन प्रिया, लेकिन प्रिया से कम है, मतलब प्रिया का ज्यादा है। लेकिन पहले हमको बोला गया था कि प्रिया और रोमा का बराबर है। तो क्या समझे इस फिगर से, रोमा और प्रिया का बराबर है, लेकिन वो लोग फर्स्ट में है। तो उससे कम, थोड़ा कम किसका है, डेजी का है, और डेजी से कम किसका है, पूनम का है। अब सवाल में पूछा है इनमें से सबसे कम नंबर किसको मिला है, तो किसको मिला है, पूनम को मिला है। कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।